दिव्य दृष्टि के जागरण का केंद्र। यात्रा कुंडलिनी, ये इसका पहला भाग है। हमारे भीतर भी कोई केंद्र है जिससे वो जाना जाता है, जिसे हम परमात्मा कहें, लेकिन उस तक हमारी जीवन धारा नहीं दौड़ती तो वो केंद्र निष्क्रिय पड़ जाता है। आँखें हों ठीक बिल्कुल और आँखों तक जीवन की धारा न दौड़े तो आँखें बेकार हो जाए। हमारे व्यक्तित्व में छिपा हुआ कोई केंद्र है जहाँ से परमात्मा पहचाना जाना जाता है, जहाँ से सत्य की झलक मिलती है, जहाँ से जीवन की मूल ऊर्जा से हम संबंधित होते हैं, जहाँ से पहली बार संगीत उठता है, वो जो किसी वाद्य से नहीं उठ सकता, जहाँ से पहली बार वे सुगंधें उपलब्ध होती हैं और जहाँ से उस सब का द्वार खुलता है जिसे हम मुक्ति कहें, जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ परम स्वतंत्रता है, जहाँ कोई सीमा नहीं और असीम का विस्तार है, जहाँ कोई दुख नहीं और जहाँ आनंद और आनंद और आनंद है और आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन उस केंद्र तक हमारी जीवन धारा नहीं जाती, एनर्जी नहीं जाती, ऊर्जा नहीं जाती, कहीं नीचे ही अटक कर रह जाती है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ ले, क्योंकि 3 दिन से जिसे मैं ध्यान कह रहा हूँ, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को उस केंद्र तक पहुँचने का ही प्रयास करना है, जहाँ वो फूल खिल जाए, वो दिया जल जाए, वो आँख मिल जाए, वो तीसरी आँख, वो सुपर सेंस, वो अतीन्द्रिय इंद्रिय खुल जाए, जहाँ से कुछ लोगों ने देखा है और जहाँ से सारे लोग देखने के अधिकारी हैं। लेकिन बीज होने से ही ज़रूरी नहीं कि कोई वृक्ष हो जाए। हर बीज अधिकारी है वृक्ष होने का, लेकिन सभी बीज वृक्ष नहीं हो पाते, क्योंकि बीज की संभावना तो है, पोटेंशियल तो है कि वृक्ष हो जाए, लेकिन खाद भी जुटानी है। ज़मीन में बीज को दबाना पड़ता है, मरना भी पड़ता है, टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है। जो बीज टूटने, बिखरने को, मिटने को राजी हो जाता है, वो ही वृक्ष बनता है। और अगर वृक्ष के पास हम बीज को रख कर देखें तो पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि ये बीज इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है। असंभव मालूम पड़ता है। इतना सा बीज इतना बड़ा वृक्ष कैसे बनेगा? ऐसा ही लगा है सदा। जब कृष्ण के पास हम खड़े हुए हैं तो ऐसा ही लगा कि हम कहाँ बन सकेंगे। तो हमने कहा तुम भगवान हो, हम साधारण जन। हम कहाँ बन सकेंगे? तुम अवतार हो, हम साधारण जन। हम तो ज़मीन पर ही रहेंगे रेंगते रेंगते, हमारी ये सामर्थ्य नहीं। जब कोई बुद्ध और कोई महावीर हमारे पास से गुजरा है तो हमने उसके चरणों में नमस्कार कर लिया है और कहा कि तीर्थकर हो, अवतार हो, ईश्वर के पुत्र हो, हम साधारण जन। अगर बीज कह सकता तो वृक्ष के पास वो भी कहता कि भगवान हो, तीर्थकर हो, अवतार हो, हम साधारण बीज। हम कहाँ ऐसे हो सकेंगे? बीज को कैसे भरोसा आएगा कि इतना बड़ा वृक्ष उसमें छिपा हो सकता है? लेकिन वो बड़ा वृक्ष कभी बीज था, और जो बीज है वो कभी भी बड़ा वृक्ष हो सकता है। कुछ मित्र एक लड़की को मेरे पास लाए। उस लड़की का किसी से प्रेम था और घर के लोगों को पता चला और प्रेम के बीच दीवार उन्होंने खड़ी की। अब तक हम इतनी अच्छी दुनिया नहीं बना पाए जहाँ प्रेम के लिए दीवारें न बनानी पड़े। उन लोगों ने दीवार खड़ी कर दी। उस युवती को और उस युवक को मिलने का द्वार बंद कर दिया। बड़े घर की युवती थी, बीच में छत से दीवार उठा दी। आर पार देखना न हो सके। जिस दिन वो दीवार उठी उसी दिन वो लड़की अचानक अंधी हो गई। उसे डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा आँख तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की को दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता है। माँ बाप को पहले तो शक हुआ। माँ बाप ने डांटा, मारने पीटने की धमकी दी, लेकिन डांटने डपटने से अंधेपन तो ठीक नहीं होते। डॉक्टरों को दिखाया,
डॉक्टरों ने कहा आँख बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि लड़की झूठ नहीं बोलती, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, डॉक्टरों ने कहा कि मानसिक अंधापन आ गया, हम कुछ ना कर सकेंगे। जीवन धारा आँख तक जानी बंद हो गई है, वो जो ऊर्जा आँख तक जाती है वो बंद हो गई है, वो धारा अवरुद्ध हो गई है। आँख ठीक है लेकिन जीवन धारा आँख तक नहीं पहुंचती है। उस लड़की को मेरे पास लाए, मैंने सारी बात समझी। मैंने उस लड़की को पूछा कि क्या हुआ, मन में क्या हुआ तेरे? लड़की ने कहा कि मेरे मन में ये हुआ है कि जिसे देखने के लिए मेरे पास आँखें हैं, अगर उसे न देख सकूं तो आँखों की क्या ज़रूरत है, बेहतर है कि अंधी हो जाऊं। एक रात मेरे मन में एक ख्याल आया, रात मैंने सपना भी देखा कि मैं अंधी हो गई हूँ, और ये जानकर मेरा मन प्रसन्न हुआ कि अंधी हो गई हूँ, क्योंकि जिसे देखने के लिए आँखें आनंदित होती, अब उसे देख नहीं सकूँगी, तो आँख की क्या ज़रूरत है, अंधा हो जाना अच्छा है। उसका मन अंधा होने के लिए राज़ी हो गया। जीवन धारा आँख तक जानी बंद हो गई। आँख ठीक है, आँख देख सकती है, लेकिन जिस शक्ति से देख सकती है वो आँख तक नहीं आती। इसके आगे हम बताएंगे कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, उसकी सारी विधियाँ।